हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नए आईपीओ के बारे में जिसका नाम है अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे चैनल पर डाले जाने वाली वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिए। आज की वीडियो और सभी वीडियो से अलग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको प्रेजेंट करेंगे उनके अंदर कुछ चीज़ें सीखने वाली भी है, कुछ अच्छे एनालिसिस हम आपको बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इशू से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इशू जो है वो 1500 करोड़ रुपए का है, तो एक ये अच्छा और बड़े अमाउंट का इशू साइज है। आप देख सकते हैं इसमें फ्रेश इशू जो है वो 1000 करोड़ का और यहाँ पे ऑफर फॉर सेल 500 करोड़ रुपए का है, यानी ये भी एक बड़ा अमाउंट है। यानी जो अपने जो प्रमोटर्स है कंपनी के वो 500 करोड़ रुपए की अपनी होल्डिंग्स पे यहाँ पर सेल कर रहे हैं। उसके बाद जो ये इशू है 25 जून को ओपन होगा, क्लोज जो है वो 27 जून को होगा। उसके बाद जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर का है वो 1 जुलाई को आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे और रिफंड जो है वो भी 1 जुलाई से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा और लिस्टिंग जो है आपको 2 जुलाई को यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद हम बात करें जीएमपी की, तो जीएमपी 25% के आसपास अभी चल रहा है, यानी लगभग 70 से 80 रुपए के आसपास जो है इसका जीएमपी अभी मार्केट में चल रहा है। अब उसके बाद हम कुछ बात करें तो यहाँ पे जो आईपीओ है वो 50% रिजर्व रखा गया है क्यूआईबी के लिए, 15% नॉन इंस्टीट्यूशन पोर्शन के लिए और 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर रखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो इसकी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल थोड़ी अजीब है, क्योंकि जैसे आप पीई की बात करें तो पीई इसका 4014 टाइम्स इसका पीई है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। वहीं इंडस्ट्री की बात करें तो ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री का 62 का पी है, तो इसका पी बहुत ज्यादा हाई है, यानी ये बहुत ज्यादा वैल्यूएशन की डिमांड कर रहे हैं एज अगर हम इन टर्म्स ऑफ बात करें पीई की। उसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। तो अगर आप नाम देखें तो ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि जो कंपनी है वो लिकर और बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, जिसके अंदर इसको IMFL की कैटेगरी का बिजनेस बोला जाता है, यानी इंडियन मेड फॉरेन लिकर का भी ये काम करती है। तो ये जो बिजनेस है एक हैवी इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, इसलिए अब हम बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे रिटेलर्स के लिए यहाँ पर क्या लॉट साइज रहने वाला है। तो रिटेलर्स की लॉट साइज है 53 का, 3 क्वांटिटी का होगा। इसका कट ऑफ प्राइस 281 है और इन्वेस्टमेंट जो है टोटल 14,893 रुपए का होगा एक लॉट के ऊपर। अब बात करेंगे कंपनी की जो इशू से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनकी वजह से जिनके लिए कंपनी यहाँ पर अमाउंट रेज कर रही है। तो जो 1000 करोड़ का जो कंपनी फ्रेश इशू ले रही है उसके लिए इन्होंने 2 ऑब्जेक्ट बोले हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव कंपनी ने बोला है कि कंपनी के ऊपर जो भी आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स है उनका प्री पेमेंट या रीपेमेंट करने के लिए कंपनी लोन ले रही है, और दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। अब ये चीज जो है आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से बहुत ही क्लियर होने वाली है। तो अगर आप इनके रेवेन्यू को सबसे पहले देखें तो रेवेन्यू जो है यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, नो डाउट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, और अच्छा ग्रोथ भी यहाँ पे आपको रेवेन्यू में देखने को मिलता है। लेकिन अब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट देखें तो इन्होंने लगभग 6,397 करोड़ की सेल 2021 में जो की उस पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, जो कि प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे बहुत ही कम नजर आ रहा है। धीरे धीरे देखें तो प्रॉफिट जो है थोड़ा कम भी हुआ है और यहाँ पे अमाउंट में भी बहुत ही कम है, परसेंटेज भी अगर आप देखें तो बहुत ही कम है। आप इसको देख सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हमेशा 1% से कम, 1% नहीं मैं कहूँगा 1.25% से भी, मतलब 0.25% से भी यहाँ पर कम है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे देखेंगे 4 करोड़ 22 लाख रुपए के आसपास इन्होंने प्रॉफिट कमाया, जो कि इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक एक्सेप्शनल आइटम के डालने की वजह से यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा इंक्रीज हुआ है। अदरवाइज जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो अभी भी लगभग सेम ही आप देख सकते हैं 0.17% यहाँ पर है। थोड़ा इंक्रीज हुआ है एक एक्सेप्शनल आइटम की वजह से, अदरवाइज जो प्रॉफिट है वो इतने के ही आसपास इनका रहता है। उसके बाद नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ कंटिन्यूस इंक्रीजिंग है, ठीक है। वहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो वो भी यहाँ पर ठीक ठाक इंक्रीज हो रहा है। अब इस बार जो मैंने शीट के अंदर है 2 आइटम्स नए इंक्लूड किए हैं, जिनका पर्पस है वो आपको कुछ एनालिसिस समझाना है, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। उससे पहले आप असेट साइज देखें तो असेट साइज भी यहाँ पर इंक्रीजिंग है, जो भी ठीक है। और आरओई की बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 1% रही है अभी के टाइम पर, उससे पहले 1% से भी कम थी, तो आरओई भी यहाँ पे बहुत ही कम है। आरओसी की बात करें, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आरओसी आप देखें तो आरओसी बहुत अच्छा है, लगभग 24% आरओसी है। लास्ट ईयर में 25.87% आरओसी था। तो आरओई इतना कम क्यों आ रहा है? तो एनालिटिकल पर्पज से अगर आप देखें, इसको समझने की कोशिश करें, तो आरओसी का ज्यादा होना लेकिन आरओई का कम होना एक ही चीज इंडिकेट करता है कि कंपनी के ऊपर डेट का पोर्शन जो है, डेट का जो बर्डन है वो कंपनी पे बहुत ज्यादा है। इसी वजह से यहाँ पे आरओई जो आती है, जो इक्विटीज के लिए रिटर्न बचती है, वो बहुत ही कम बचती है, क्योंकि सारा पैसा या बहुत सारा पैसा जो है वो डेट के रिपेमेंट करने में, उसके इंटरेस्ट को रिपेमेंट करने में ही चला जाता है। मतलब जो आपके लोन्स हैं उन लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट का पोर्शन अच्छा खासा कंपनी पेमेंट कर रही है।
देन नेक्स्ट वी कम टू डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो भी कंपनी का हाई है, लेकिन धीरे धीरे कंपनी इसको रिड्यूस करती हुई आई है। 2021 में देखे तो 2.39 था, जो कि अब 1.88 हो चुका है। और कंपनी का ऑब्जेक्ट भी यही है कि कंपनी अपने लोन के जो बर्डन है उसको भी कम करना चाहती है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स का जो व्यू है वो ये था। यहाँ पे मैंने आपको चीज़ें को समझा भी दी है। अब इस पर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है वो आप इसे बनाइए। आप चाहते हैं इसके प्रोस्पेक्टस को पढ़ना तो उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। इससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने के लिए आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।